हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में और आने वाले दो वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स की। अब जीटीयू के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, रोल्स ऑफ मैनेजर्स। तो मैं मैनेजर्स के रोल्स आपको समझाऊं उससे पहले हमें मैनेजमेंट को समझना जरूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स दैट वी सी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेसिस पे यू विल गेट अ वेरी डीप क्लैरिटी कि मैनेजर का क्या रोल रहता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओबी के कोई भी प्रिंसिपल्स जो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात की कि ओबी में क्या क्या हम किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हाउ टू वर्क ऑन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, हाउ टू वर्क ऑन अ ग्रुप बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लास्ट में हमारी हमारी मतलब हम जो एमबीए मैनेजर्स हैं, हम लोग जो इस समय तैयार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड और अनमेड बाय मैनेजर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। आप जानते हैं या आपने अपने आसपास देखा होगा, न्यूज में देखा होगा या पढ़ा होगा कि जितने भी बड़े सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सालों से या फिर इवन जो नए स्टार्टअप्स है, उनकी सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका मैनेजमेंट। मैनेजर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स, बट एवरीबडी इन द टॉप मैनेजमेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सक्सेस रोल ऑफ सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज आपके दिमाग में अगर कोई भी बड़ी कंपनी अगर आप सोचते हैं या कोई भी स्टार्टअप सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक ऑफ टाटा, इंडिया के अंदर आई डोंट थिंक कि कोई इस बात को डिस्प्यूट कर पाएगा कि टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज और बेस्ट बिजनेस ग्रुप इन इंडिया। नाउ उसके हेड पे जो मैनेजमेंट है, टाटा के जो मैनेजमेंट है, नॉट ओनली जस्ट टाटा फैमिली, बट उनकी जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सक्सेस ऑफ दैट एम्पायर। सिमिलरली अगर आप विप्रो की बात करें, अगर आप इन्फोसिस की बात करें, तो तुरंत आपके दिमाग के अंदर उनके जो मैनेजर्स है उनकी छवि कहीं ना कहीं आती है। सो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या इवन उसका फेलियर, ऐसे भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि जहां पे जो लीडर्स है या जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो अपने आप को ठीक नहीं रख पाए, अपनी लाइफ को ठीक नहीं रख पाए, अपनी टीम्स को ठीक नहीं रख पाए, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे अच्छे बड़े बड़े सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रैश लैंड कर गए। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ मैनेजमेंट सारा टाइम क्या काम करती है? ऑब्वियसली जो फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये चार फंक्शंस तो है ही, पर ये फंक्शंस को किस तरह से करना है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैनेजमेंट को देखो, किसी भी आप बिजनेस लीडर को, किसी भी मैनेजर को, किसी भी ओनर को अगर आप पूछोगे कि आपका एम क्या है, आप क्यों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो सब लोग बोलेंगे वी वांट टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उसको अचीव करें। बट सिर्फ गोल अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं, मैनेजमेंट का दायित्व है, मैनेजमेंट का फर्ज बनता है कि हम जो गोल्स अचीव कर रहे हैं, द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब ये जो दो वर्ड्स है जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इसको ऑफन टाइम्स लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे कलीग्स को ये वर्ड्स को इंटरचेंज करते हुए, इवन व्हेन दे आर डिस्क्राइबिंग देयर ओन लाइफ और इवन व्हेन दे आर डिस्क्राइबिंग देयर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इफेक्टिव है, ये बड़ा एफिशिएंट है। ये दोनों वर्ड्स की अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है मैनेजमेंट के अंदर, और उसको हम देखेंगे। वी विल सी द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इन जस्ट अ मिनट। नाउ कमिंग बैक टू द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है? तो मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, इट इन्वॉल्व्स फोर फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ दीज फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज। ये फंक्शंस हम लोग क्यों करते हैं? व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दीज फंक्शन? इज बिकॉज यू वांट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उनको अचीव कर सके। बट गोल अचीव करना तो देखो, इवन अगर मैनेजमेंट नहीं भी हुआ, अगर मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर नहीं लगते, कोई हायरार्की नहीं लगते, तो भी धक्का खा के या कामकाज करते करते तो काम हो ही जाएगा, वो काम तो होना ही है। बट उस काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना। इफेक्टिवली मतलब कि उसको सही तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, और एफिशिएंटली मतलब विथ द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
दोनों का मैंने जैसे बोला, ये दोनों शब्दों का अपना महत्व है, तो वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज टू बी इफेक्टिव। तो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, इट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले तो कि भाई आपने जो गोल्स सेट किए वो आपने अचीव किए कि नहीं किए, तो पहले तो काम करना जरूरी है। व्हाट टू डू, काम करना जरूरी है, दैट इज बीइंग इफेक्टिव। बट ये तो चलो काम तो फिर भी सब लोग कर लेते हैं, काम एफिशिएंटली करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। टू बी एफिशिएंट इज टू अचीव गोल्स विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट करके, रिसोर्सेज मतलब सब कुछ, आपकी मैन पावर, आपका टाइम, आपके रॉ मटेरियल, सबको कम से कम वेस्ट करके आप अगर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो ना सिर्फ अपनी कॉस्ट लो रखेंगे, बल्कि आप इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपके कस्टमर्स को पसंद आएगा और जो सही कीमत पे खरीद पाएंगे। सो पहली बात, क्या काम करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और कैसे काम करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू डू इट, व्हाट टू अचीव इज फाइन, बट हाउ टू अचीव इज वेयर मैनेजर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। बट इन दोनों चीजों का तालमेल किस तरह से मैनेजमेंट के अंदर बनाता है, उसको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स के अंदर प्लॉट किया गया है। दिस मैट्रिक्स इज हैज बीन गिवन टू अस बाय गेरेथर जोन्स एंड अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट। और ये आपको, अब जब आप अपनी एमबीए की जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे सब सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का सवाल आता है। आर यू एफिशिएंट, आर यू इफेक्टिव, और यू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस मैट्रिक्स टू यू। ये मैट्रिक्स क्या बोलता है, व्हाट डज इट से, दैट एक मैनेजर किस तरह का काम करे, कितना इफेक्टिवनेस पे ध्यान दे, कितना एफिशिएंसी पे ध्यान दे, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या आउटपुट निकलता है। दिस इज समथिंग दैट दिस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अभी कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, कि भाई हम लोग ने बहुत डिसिप्लिन से काम करा लिया, या हमने टाइम रहते डेडलाइन में काम करवा लिया, बट दे कैन नॉट डू दे वर्क एफिशिएंटली। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही परफेक्ट, एकदम लीस्ट वेस्टेज के साथ काम कर रहे हैं, बट उनका काम इतना डिले होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो आइडियली हमको क्या चाहिए, वी शुड बी अचीविंग फॉर हाई इफेक्टिवनेस और हाई एफिशिएंसी। मैं ऑब्वियसली अगर अपने किसी लर्नर को भी पूछूंगा व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो मुझे यही बोलेंगे कि सर वी वांट टू बी हाईली इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट। बट इसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता। इसके अंदर कुछ देर आर सम कॉस्ट बेनिफिट्स जो आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर स्क्यूइंग टुवर्ड्स ईदर ऑफ द कॉन्टिनम। जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इफ अ मैनेजर इज हाईली इफेक्टिव बट इज उसकी एफिशिएंसी थोड़ी लो है, तो क्या होगा उस केस में। मैनेजर गोल्स तो बहुत सही बनाए, मैनेजर विल चूज द वेरी राइट गोल्स टू परस्यू, बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से नहीं कर पाएगा कि भाई मुझे कितने वर्कर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो इससे क्या होगा, यू आर नॉट इवन स्टडिंग कि कस्टमर को मतलब किस तरह से एक लीस्ट पॉसिबल तरीके से मैं माल पहुंचाऊं। तो क्या होगा, आप प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लेंगे, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर्स को चाहिए, बट बिकॉज आपके वेस्टेज इतने रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज इतने वेस्ट हुए हैं कि उस प्रोडक्ट की कीमत हाई हो जाएगी, आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी डेडलाइंस आप टाइम पे अचीव नहीं कर पाओगे। सो आपकी कॉस्टिंग ही अगर इतनी बढ़ गई तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट अपना हाई प्राइस रखना पड़ेगा। सो द रिजल्ट विल बी दैट यू विल क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट द कस्टमर्स वांट, इट इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट, बट इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर देम टू बाय। वो खरीद ही नहीं पाएंगे बिकॉज उनके लिए प्रोडक्ट कीमत से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज लो इफेक्टिवनेस एंड लो एफिशिएंसी। क्या होगा अगर मैनेजर की एफिशिएंसी भी लो है, उसकी इफेक्टिवनेस भी लो है, तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग गोल्स बनाएगा। वो कस्टमर्स को पूछ ही नहीं रहा है या मार्केट के अंदर देख ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ही और शी माइट चूज रॉन्ग गोल्स, रॉन्ग प्रोडक्ट्स टू परस्यू, एंड विल मेक अ पुअर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान ही नहीं है, ना एफिशिएंट है, कि ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई कंट्रोल है, जस्ट ठीक है चलो भाई काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ। उस परिस्थिति में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम तो करेगी, बट इट विल एंड अप क्रिएटिंग अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो किसी को भी नहीं चाहिए, दैट कस्टमर्स डू नॉट वांट। सो इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी। नेक्स्ट जो है दैट इज हाई एफिशिएंसी, लो इफेक्टिवनेस, कि आप बहुत ही डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, आप एकदम फर्स्ट क्लास, आपने जो अपना रिसोर्स एलोकेशन किया बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से, बेस्ट आपने स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट आपका बहुत ही अच्छे से अच्छा हो रहा है, बड़े डिसिप्लिन से काम करा रहे हो, बहुत एफिशिएंटली काम करवा रहे हो, बट क्या काम करना है
वो आप ढंग से क्या प्रोडक्ट बना रहा है, आपने मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली, आपने अपने कस्टमर्स का सर्वे नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बहुत ही बढ़िया एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, बट वो प्रोडक्ट की कस्टमर्स को जरूरत ही नहीं। इवन इफ आपने बहुत कम कीमत पे बना लिया, मार्केट में बेचने जाते हैं, कस्टमर्स बोलेंगे साहब प्रोडक्ट आपने बड़ा अच्छा बनाया, बट हमको इसकी जरूरत ही नहीं लगती। अभी आप जैसे, मैं आपको थोड़ा सा फन एग्जांपल देता हूँ, आप ये टेली शॉपिंग नेटवर्क्स जो आते हैं, थोड़े बहुत जो टीवी पे आते हैं, उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स देखते होंगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई कोई सब्जी काटने के लिए कोई उन्होंने कुछ नया डिवाइस बनाया है, कोई कुछ मोबाइल के लिए उन्होंने कुछ नया डिवाइस बनाया है, कुछ अजीब अजीब अजीबो गरीब डिवाइसेस बनाते रहते हैं कि आपको लगता है कि यार आइडिया बड़ा अच्छा है, बट क्या मुझे इसकी रियल में जरूरत है? वो फ्रेंड्स टीवी शो अगर आप देखते होंगे तो उसके अंदर एक एपिसोड था, इट वाज ऑब्वियसली इट वाज अ कॉमेडी शो, बट मेरे दिमाग में वो एपिसोड आता है ये बात करते वक्त कि वो जोई एक वो टेली शॉपिंग नेटवर्क पे एडवर्टाइजमेंट करने जाता है, वहां पे वो क्या बनाते हैं कि वो मिल्क कार्टन के अंदर से, मतलब मिल्क पीने के लिए वो एक कैप बनाता है, स्ट्रॉ जैसी कैप बनाता है कि जिसको आप मिल्क कार्टन के अंदर डालते हैं तो उससे आप मिल्क पी सकते हैं कार्टन से। अभी मिल्क कार्टन को वैसे भी अगर आप काट के या उसमें स्ट्रॉ डाल के पी सकते हैं, सो डू यू नीड अ गैजेट लाइक दिस? आप अपने आसपास में भी कई ऐसी चीजें देखते होंगे कि ठीक है प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, बट इसका कोई पॉइंट है क्या? ये तो फालतू प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट आपने बड़ा अच्छा बनाया कि नहीं, ठीक है, एफर्ट के 10 में से 10 मार्क्स, बट इज इट समथिंग दैट द कस्टमर रिक्वायर? तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजर्स गड़बड़ कर देते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू सी कि हम लोग जो गोल सेट कर रहे हैं, हम जो अपना लक्ष्य सेट कर रहे हैं, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट इज वांटेड बाय पीपल, इट इज वांटेड बाय कस्टमर्स, इट इज वांटेड बाय द मार्केट एट लार्ज, बिकॉज आफ्टर ऑल अ बिजनेस इज एंटरप्राइज विच इज ट्राइंग टू सर्व पीपल्स डिमांड्स। लास्ट जो आता है, जो आइडियल स्टेज है, जहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, दैट इज हाई इफेक्टिवनेस एंड हाई एफिशिएंसी। अब इसमें मैनेजर कंप्लीटली राइट गोल्स बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप देख के, मार्केट के हालात देख के, कस्टमर्स का सर्वे करके, मार्केट रिसर्च करके, सो एक राइट गोल्स बनाता है, एंड एकदम प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज कि भाई प्रॉपर स्टाफ प्लानिंग, प्रॉपर मटेरियल प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल गेट अ परफेक्ट प्रोडक्ट दैट द कस्टमर्स वांट एट अ क्वालिटी। आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे, बट क्वालिटी के साथ साथ आपकी प्राइस भी अफोर्डेबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सस्ता प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के जो क्वालिटी आप दे रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो उसको राइट प्राइस पे आप बेच सके, तो दैट इज हाउ यू कैन अचीव इट। So this is the efficiency and effectiveness matrix. Ideally, we always want to be achieve this thing, but like I said, it is easier said than done. अभी इसको अगर मैं थोड़ा फन वे में आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊं, तो अभी अगर आप ओबी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट ही रॉन्ग चूज कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि नहीं मैं अपनी टेक्स्ट बुक की जगह में ओबी की 4-5 दूसरी बुक्स पढ़ लेता हूँ, या कोई ओबी से रिलेटेड जो जीटीयू की बुक्स नहीं है किसी और यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ लेता हूँ, तो आप गोल ही अपना रॉन्ग चूज कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट ही रॉन्ग यूज कर रहे हैं। फिर चाहे भले आप उसमें कितने भी बहुत मन लगा के शिद्दत से पढ़े, नहीं सर मैंने तो 10 घंटे पढ़ा, अरे आपने 10 घंटे पढ़ा पर आपने गलत चीज पढ़ी। आपने जो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी जो आपने पढ़ा, आपने गलत चीज पढ़ी है, तो इसके लिए आपकी आपकी हो सकता है आपकी क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बहुत अच्छे, यू हैव मेड अ प्रॉपर यूज ऑफ योर रिसोर्सेज, बट इफेक्टिवनेस नहीं है, बिकॉज आपको पढ़ना था कुछ और आप पढ़ रहे हो कुछ और। वहीं पे ऐसा होता है कि साहब मैं ओबी पढ़ूंगा, बट ठीक है 1 घंटा पढ़ा, फिर 4 घंटा इंस्टाग्राम चला लिया, फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 घंटे कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखने चले गए। उसके बाद आपको लगता है कि साहब मैं तो इतना डेडिकेटेड, इतना सिंसियर, और मैंने ओबी की ही पढ़ाई की, बट क्या करूं? तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, यू डिडंट यूज अ प्रॉपर यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। इन दैट केस you might be effective but you're not efficient at all. So ये चीज को ध्यान में रखना कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट टू डू, यू हैव टू चूज द राइट गोल्स, एंड किस तरह से उस गोल को अचीव करना है, कि किस तरह से अपने गोल्स को सब टास्क में ब्रेक करना है, सो दैट यू कैन मेक अ गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड ट्राई टू अचीव। ठीक है? सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो I will be talking about your managerial roles. So let us understand what are the important roles that a manager has to play during their organization life. So please click on the next video. And अगर आपको कोई भी doubt हो regarding this efficiency and effectiveness matrix, please write in the comment box. I will be very happy to help you out. Thank you.